इस प्रकार का क्वेश्चन है, क्या कहा है? अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम विथ 200 मीटर पर सेकंड ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर थिकनेस का कोई प्लाईवुड है और इस पर ये बुलेट फायर की है। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड और इसका मास है 50 ग्राम। अब ये बुलेट जब यहाँ से पेनिट्रेट होकर बाहर निकलेगी तो इसकी वेलोसिटी है, ओके वेलोसिटी नहीं दी है, हाँ एनर्जी दी है। इट हैज 10% ऑफ इनिशियल के। आपको कहा है यहाँ की स्पीड बता दो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कर पाएंगे क्या हम? क्या हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं? हाफ m इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करता हूँ, दिस इज हाफ m की वैल्यू 50 ग्राम्स है, हाँ 10 टू द पावर -3, वेलोसिटी है 200, सो 200 का स्क्वायर। अब देखो ये जीरो और ये दो जीरो चले जाएंगे, ये 10 टू द पावर -3 चले गए। अब दिस इज 2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब 200 फाइव कितना होता है? 1000 जूल। इनिशियल के ई है 1000 जूल। ठीक है, तो फाइनल के ई कितनी रहेगी? 10% ऑफ इनिशियल, that is 10 upon 100 into 1000 जूल। कितनी आ जाएगी ये देखो, 100 जूल। ठीक है, क्या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मास कम होने वाला है? नहीं, तो फिर हम कह सकते हैं कि फाइनल के ई इक्वल टू हाफ m vf स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू m 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू vf स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा ये देखो, vf स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे, दिस इज 200, 200 बाय 50, 10 टू द पावर -3 नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। सो दिस इज 200 अपॉन 50 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, सो ये 200 अपॉन 50 इज 4 इंटू 10 टू द पावर 3 इज 4000। सो vf की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो कुछ भी वैल्यू आएगी। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, vf की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4000। ठीक है, ओके। क्या आप मुझे, अब इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है, पर आप बता सकते हो क्या, व्हाट इज वर्क डन बाय दिस प्लाईवुड ऑन द बुलेट? वर्क डन बाय प्लाईवुड ऑन द बुलेट, बता सकते हो? बिल्कुल सही है, कितना रहेगा?
आप ऑडियो ऑन करके बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 900 जूल, क्योंकि आप देखो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है, ये प्लाईवुड लगा रहा है बुलेट पर। सो जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है 1000 से 100, चेंज है 900 जूल का। दिस इज एक्चुअली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बुलेट। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हो, दिस इज वर्क ऑफ पेनिट्रेशन विच बुलेट इज डूइंग ऑन द प्लाईवुड। बुलेट भी तो फोर्स लगाएगी ना, सो बुलेट ने भी प्लाईवुड पर किया हुआ वर्क रहेगा 900 जूल। ठीक है, तो देखो इसी क्वेश्चन में आप ये पार्ट भी ऐड कर सकते हो। चलो आगे जाए। अब देखो एक जरा थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लिखते हैं हम। क्वेश्चन है, अ वुमन पुशेस a trunk on the railway platform which has a rough surface. ठीक है, she applies a force of 100 newton for 10 meter and gets progressively tired, and her force reduces to 50 newton linearly with the distance. The total distance over which trunk is moved is 20 meter and frictional force is 50 newton. Plot the graph of force exerted and work done during the process. देखो ऐसी केस दी है आपको कि कोई ये प्लेटफॉर्म रहेगा, इस प्लेटफॉर्म पर ये हमारी ट्रंक है, से ये वुमन धक्का मार रही है, जरा ज्यादा ही बड़ा हो गया, छोटा करते हैं। ठीक है, शुरुआत में जब तक वो थकी नहीं थी 10 मीटर तक, तब उसने कांस्टेंट फोर्स लगाया। आफ्टर दैट शी इज गेटिंग प्रोग्रेसिवली टायर्ड। ठीक है, ये 10 मीटर है, ये नेक्स्ट 10 मीटर है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इज 20 मीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक उसने जो फोर्स लगाया है इट इज ऑफ 100 न्यूटन। आगे जो फोर्स लगाया है ये 100 से 50 न्यूटन तक कम हुआ है। लीनियरली। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज 50 न्यूटन थ्रू आउट। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है 50 न्यूटन का। देखो आपको कहा है ग्राफ प्लॉट करो। ये अगर फोर्स होगा और ये डिस्टेंस है, ठीक है, शुरुआत में देखो, शुरुआत के 10 मीटर तक 100 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स था। 100 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स शुरुआत के 10 मीटर तक। उसके बाद क्या हुआ, ये फोर्स कम हुआ 50 न्यूटन का, बट ये कम जो हुआ है इट इज लीनियरली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये शुरुआत का डिस्टेंस रहेगा, ये है 20 मीटर का, और थ्रू आउट दिस डिस्प्लेसमेंट ये प्लेटफॉर्म रफ होने के कारण ये 50 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब देखो हमने दिखाया है ये अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव, जो कि राइट साइड में लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा तो ये फोर्स को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा,
फ्रिक्शनल फोर्स को हम नीचे दिखाएंगे। ठीक है, ये 50 न्यूटन का है, इसे हम -50 कह रहे हैं बिकॉज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको वर्क डन निकालना है, कितना रहेगा वर्क डन? सो वर्क डन बाय वीमेन कितना रहेगा? इट विल बी एरिया अंडर द कर्व, तो कौन सा एरिया रहने वाला है ये? तो दिस विल बी ये एरिया और एडिशनल ये एरिया। ठीक है, क्या ये एरिया हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर। पहला वाला पार्ट हाइट है 100 न्यूटन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुई है 10 मीटर की। दूसरा पार्ट फोर्स लिनियरली डिक्रीज हुआ है। ठीक है, फोर्स लिनियरली डिक्रीज हुआ है, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा आइदर इन दो एरिया की एडिशन जो रहेगी 50 इंटू 10 प्लस हाफ। अब ये 50 टू 100 है, तो ये हाइट मैं लेता हूं 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट 10। कितना आ रहा है ये देखो, 1000 प्लस 500 प्लस 250, तो ये आ जाएगा 1750 न्यूटन। दिस इज वर्क डन बाय वीमेन। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? सर हाँ, सर वो जूल आएगा। ओ सॉरी, वर्क है, दिस इज वर्क, ये जूल में आएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? -50 into 20 meter. वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू -50, ये वाला रीजन आएगा ना, -50 इंटू हाइट कितनी है? हाइट तो -50 आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 20 मीटर, क्या आ जाएगा? -1000 जूल। सो नेट वर्क कितना हुआ? सो नेट वर्क हुआ 750 न्यूटन जूल। ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन गायब हो गया क्या? ओके, वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स -50 इंटू 20 दैट इज -1000 जूल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वर्क निकालते आता चाहिए। निकाल पाएंगे क्या? देखो यहाँ पर दोनों चीजें, पार्ट 1 एरिया अंडर द कर्व कैसे यूज करना, ये वाला पार्ट। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व कैसे यूज करना, ये वाला पार्ट, और साथ ही साथ फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना ग्राफ पर, ये भी देख लिया है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। A block of 1 kg is moving with
2 meter per second enters a rough patch सर ranging from सर आपण हा सॉल्व केलाय वाटते. इंटीग्रेशन वाला. यस सर. ओके ठीक है. आगे क्या लिखा है यहाँ पर? रिटार्डिंग फोर्स माइनस के एक्स है. यस सर. ओके रिगार्डिंग माइनस के एक्स, माइनस के बाय एक्स है ना. यस सर. ओके फिर For ऐसा कुछ 0.1 is smaller than x is smaller ठीक than है. 2.0. यस 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 नो प्रॉब्लम. चलो ये अगर हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये हुआ है क्या हमारा? f इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट हुई है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5. No sir. ओके चलो इसे करते हैं. फिर सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है. A particle moves from x equal to 0 centimeter to x equal to 5 centimeter under the influence of force F equal to 7 minus 2x plus 3x square. Find the work done. And this is not in centimeter, it is in meters. और ये फोर्स न्यूटन में है. सो क्या यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल. वेरिएबल. वेरिएबल फोर्स है तो कौन सा रिलेशन यूज करना पड़ेगा? वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहां पर x चेंज होगा, x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक. क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? फोर्स क्या है हमारा? 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर. कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? 0 to 5. ये ऐसा हो जाएगा 0 to 5 7 into dx माइनस 0 to 5 2x dx प्लस 0 to 5 3x स्क्वायर dx. 7 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी. इंटीग्रल dx, व्हाट इज इंटीग्रल dx? एक्स. x लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 5. माइनस 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ गए. व्हाट इज इंटीग्रल x dx? x square by 2. एक्स स्क्वायर बाय 2. बहुत बढ़िया. लिमिट 0 to 5 प्लस 3 बाहर आ गए. इंटीग्रल x स्क्वायर dx x cube by 3. एक्स क्यूब बाय 3. x क्यूब बाय 3 0 to 5. लिमिट पुट कर देते हैं. वर्क डन विल बी, अब देखो जीरो कहीं पे भी पुट किया तो जीरो ही आने वाला है. 7 इंटू 0 विल बी 0. 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर. 3 इंटू 0 का क्यूब भी 0 का क्यूब. तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो 7 इंटू 5 माइनस, अब ये 2 कैंसिल हो गए, सिर्फ 5 का स्क्वायर विच इज 25. ये 3 कैंसिल हो गए, 5 का क्यूब विच इज 125. तो क्या आने चाहिए आंसर? 160. माइनस है ना. हाँ 1. 135 जूल्स. सही है. चलो जाए आगे. Yes sir.
A body of mass m टेन kg दिया है m की वैल्यू, is moving on inclined plane of inclination 30 degree with acceleration of 2 meter per second square. The body starts from rest. Find work done by gravitational force in 2 seconds. पढ़ लो क्वेश्चन। एक इस प्रकार से कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल दिया है 30 डिग्री का, और यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया है 10 kg। ये नीचे जा रहा है, कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास है 10 kg। ठीक है, अब आपको कहा है 2 सेकंड में ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया हुआ वर्क बता दो। कैसे निकाल सकते हैं? सोचो और बताओ जरा। देखो, वर्क निकालना है तो जरूरत किसकी है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की। कौन से फोर्स के बारे में बात की है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पता है आपको कितना रहेगा इस केस में? mg sin 30 डिग्री। ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा mg sin 30 रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा ना, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। ये mg रहेगा। हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि सर अब डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन रहने वाली है ना, इन दोनों के बीच में एक एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है? कितने डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में? 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो क्या करेंगे? वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। पर क्या आपको डिस्प्लेसमेंट पता है? डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? यस सर। कैसे? नो सर। सर एक्सीलरेशन दिया और टाइम भी दिया और इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, तो s इज बहुत इक्वल टू बढ़िया, आपको पता है फॉर ब्लॉक u इक्वल टू 0 रेस से स्टार्ट हो रहा है, एक्सीलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम इक्वल टू 2 सेकंड। तीन चीजें पता है तो चौथी आप आराम से निकाल सकते हो। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू 0 तो ये गायब हो जाएगा। दिस इज हाफ इंटू टू का स्क्वायर, दैट इज 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी पता है, फोर्स भी पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mg, कितना रहेगा वो? 100 न्यूटन। ठीक है, और अब ये केस ऐसी हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी 4 मीटर की, ये फोर्स है डाउनवर्ड 100 न्यूटन का।
एंगल है 60 डिग्री, तो वर्क कितना रहेगा, एफ डॉट एस, एफ इंटू एस इंटू कॉस 60, 100 इंटू 4 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2. आंसर आ जाएगा 200 जूल्स। ठीक है, शायद से कोई ऐसा भी कह सकता है, सर देखो इस mg को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं, ऐसा किया तो भी गलत नहीं रहेगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये पैरेलल कंपोनेंट। अब देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वर्क जीरो करता है, ये आपको पता है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट काम करने वाला है। ये कंपोनेंट कितना रहेगा, ये एंगल 60 का है तो ये 30 का रहेगा, 30 के आगे वाला मतलब mg sin 30, सो mg sin 30 इंटू s, sin 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू एक ही है, आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, ऐसा भी किसी ने किया होगा तो कुछ गलत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, मतलब तीसरा तरीका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर लो। डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में कितनी हो रही है, उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो जाए आगे। बॉडी ऑफ मास 0.5 kg travels in a straight line with velocity ax raised to the power 3/2, where a equal to 5 meter raised to the power half second inverse. So work done by force during its displacement from x equal to 0 to x equal to 2 meter will be, क्या कैलकुलेट, ठीक है। चलो अब देखो ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी का प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पर फोर्स का रिलेशन ही नहीं दिया है, एक अलग रिलेशन दिया है, v इक्वल टू वेलोसिटी वैरी हो रही है a x raised to the power 3/2, that is v equal to 5 x raised to the power 3/2। और क्या ऑप्शन है हमारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, मास है 0.5 kg, x इनिशियल है 0 मीटर, x फाइनल है 2 मीटर, और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं। चलो अब कैसे करेंगे, सर आपने v इज इक्वल टू 5 कहाँ से लिया, दिया है ना यहाँ पर वेलोसिटी a x raised to the power 3/2 where a की वैल्यू है 5, और वो सर m raised Sir, to the power वो minus तो इसके डायमेंशन है। ठीक है, ये a जो कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट के ये यूनिट है, ये वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है, वेलोसिटी तो वेरिएबल है 5 x raised to the power 3/2, x चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब क्या है, एक्सीलरेशन है, मतलब फोर्स इन्वॉल्व है, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन निकालना हमें आना चाहिए। बोलो कैसे करेंगे,
वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकालेंगे ओके बढ़िया। और देखो उसको मान हमारे पास है एक्सीलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। अरे बट दिक्कत आ गई, क्या डिफरेंशिएशन विथ t करना है और वेलोसिटी है रिलेशन x के साथ। अब क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगाएंगे। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 5x रेस टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करते तो ये आ जाएगा एक्सीलरेशन इक्वल टू 5u बाहर x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या आता है, x टू द पावर n माइनस 1 n x टू द पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ले रहे हैं ना। n minus 1 will be 3/2 minus 1 will be 1/2 into dx by dt। what is dx by dt? वेलोसिटी। क्या उसकी वैल्यू मैं लिखूं यहाँ पर 5x रेस टू द पावर 3/2। सो अगर ऐसा है तो मेरा एक्सीलरेशन आ जाएगा 5 5 जा 25 25 3 जा 75/2 x raised to the power 3/2 into x raised to the power 1/2। this is x square। therefore force आ जाएगा 0.5 into 75/2 into x square। ठीक है, this is nothing but 75/4 x square। सही है क्या? अब हम वर्क निकाल सकते हैं। फोर्स आ गया which is variable, so work equal to integral f dx। this is 75/4 into x square dx। x की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेकर 2 तक। क्या आ जाएगा, ये कोएफिशिएंट बाहर आ गए। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 लिमिट है 0 to 2। लिमिट पुट करते हैं 75/4 इंटू 2 का क्यूब 8/3 0 का क्यूब माइनस 0 ही आने वाला है। तो हमारा वर्क आ जाएगा 4 2 जा 8 3 25 जा 75। दिस इज 50 जूल। ठीक है, देखो ये कनेक्शन ध्यान में आने चाहिए कि वेलोसिटी है वेरिएबल है तो वेलोसिटी से एक्सीलरेशन आ सकता है। ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया तो मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स आ जाएगा, फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है सर एक बार फिर से समझाओ ना। ओके बताता हूँ। देखो हमें कहा था body of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity a x to the power 3/2 where ये a कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 5u मीटर रेज टू द पावर -1/2 सेकेंड टू द पावर -1। और कहा कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो v इक्वल टू आ गया 5x टू द पावर 3/2। ठीक है, मास दिया है, इनिशियल x की वैल्यू पता है, फाइनल x की वैल्यू पता है। हमने कहा फोर्स निकालना है तो एक्सीलरेशन चाहिए और एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt। ठीक है, फिर d dt ऑफ v की वैल्यू पुट कर दी 5x रेज टू द पावर 3/2। अब यहाँ डिफरेंशिएशन करना है t के साथ और ये तो फंक्शन है x का, इसलिए यहाँ पर चेन रूल लगाया। चेन रूल मतलब क्या, d बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, d बाई डी एक्स 5x स्क्वायर x रेज टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी।
अब ये डेरिवेटिव x टू द पावर n का आता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1। 5 कोएफिशिएंट है, बाहर आ गया, n की वैल्यू 3/2, x रेज टू द पावर n minus 1, 3/2 minus 1 is 1/2 and dx by dt is velocity, velocity की वैल्यू पुट कर दी। सो मेरा एक्सीलरेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ x 75/2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस एक्सीलरेशन को मास के साथ मल्टीप्लाई किया, फोर्स की वैल्यू आ गई, फिर वर्क निकाला, फोर्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू एफ डी एक्स। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x चेंज हो रहा है 0 से लेकर 2, फोर्स की वैल्यू 75/4 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, 75/4 एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आता है x³/3, लिमिट है 2 से 0 से लेकर 2 तक, लिमिट्स पुट कर दी, फाइनल आंसर आया। ठीक है, अब इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन करते हैं। A particle is moving along x-axis such that velocity equal to 2/x. At t equal to 0, x equal to 1 meter. Find t when x equal to 2 meter. क्या दिया है, एक पार्टिकल है जो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी इक्वल टू 2/x मीटर पर सेकंड। एट t इक्वल टू 0 उसकी पोजीशन है 1 मीटर। आपको पूछा है एट कौन से टाइम पर इस x की पोजीशन या ये पार्टिकल 2 मीटर पर पहुंच जाएगा, ये बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पे भी t और x का रिलेशन चाहिए। ठीक है, हम कहेंगे t और x का रिलेशन कहाँ से आएगा, तो मुझे पता है एज v इक्वल टू dx by dt, t और x का रिलेशन है इक्वल टू 2/x। Therefore x dx इक्वल टू 2 dt, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल x dx इक्वल टू इंटीग्रल 2 dt। टाइम वेरी हो रहा है 0 से लेकर t तक, x की पोजीशन चेंज हो रही है 1 से लेकर 2 तक। फिर ये आ जाएगा x²/2, इंटीग्रल x dx इज x²/2, लिमिट है 1 से लेकर 2, ये 2 बाहर आ गए, इंटीग्रल dt इज t, लिमिट है 0 से लेकर t तक। वैल्यू पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर इज 4/2 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1/2 इक्वल टू 2 इंटू t माइनस 0। 4/2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2 इक्वल टू 2t। देयरफॉर t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4 सेकेंड्स। सही है क्या? देखो, इसलिए इसे कहते हैं कि मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। साइंस को अगर समझना है, रिप्रेजेंट करना है, तो इस प्रकार से हमें मैथमेटिक्स का यूज करना ही पड़ेगा। सर आपको कैसे क्लिक हुआ कि ये रिलेशन यूज करना है? क्योंकि प्रॉब्लम में देखो इंफॉर्मेशन क्या दी है, वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज होती है। ठीक है, और आपको
एक पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन दी है, दूसरे टाइम पर पोजीशन चाहिए, सॉरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन कौन से समय पर रहेगी ये पूछा है। तो ऑब्वियसली टाइम और एक्स का कुछ ना कुछ रिलेशन आपको चाहिए, और टाइम और एक्स का रिलेशन हमारे पास v दिया है, तो dx by dt यही है, ठीक है। इसलिए हमने ये आगे लिखा, आगे फिर एक एक स्टेप अपने को अपने आप क्लिक होने लगती है, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। द मोमेंटम ऑफ बॉडी is increased by 20%. Find percentage change in kinetic energy. देखो क्या कहा है, मोमेंटम जो है वो 20% से इंक्रीज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज निकालना है। चलो देखो, अगर इनिशियल मोमेंटम p है तो फाइनल मोमेंटम कितना रहेगा, 20% से इंक्रीज हुआ ना, मतलब p तो है ही प्लस 20% से इंक्रीज हुआ है, कितना आ जाएगा देखो तो ये, दिस इज 0.2 p, so this is 1.2 p। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कुछ रिलेशन है क्या, चलेगा, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया, सो ऊपर m इंटू एम एम स्क्वायर हो गया, नीचे बाय m रहा, बट व्हाट इज mv, मोमेंटम, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ p स्क्वायर अपॉन m। अब मुझे बताओ क्या बॉडी का मास चेंज होता है क्या जनरली, क्या बॉडी का मास चेंज होता है, नहीं सर बॉडी का मास तो चेंज नहीं होता, तो बस इनिशियल के ही क्या आ जाएगी, हाफ पी इनिशियल का स्क्वायर, परसेंटेज चेंज निकालना है ना, तो अपन डायरेक्ट परसेंटेज चेंज ही निकालते हैं। परसेंटेज चेंज इन KE इक्वल टू KE फाइनल अपॉन KE इनिशियल इन 200। अब फाइनल KE विल बी हाफ PF स्क्वायर upon m, initial k will be half p initial का स्क्वायर upon m, हाफ हाफ कैंसिल हो गए, mm चला गया, दिस इज pf स्क्वायर अपॉन pi स्क्वायर। अभी आपने pf की वैल्यू निकाली, इट इज 1.2 टाइम्स ऑफ p का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर इन 200, ठीक है। सर हाँ बोलो, सर परसेंटेज चेंज के लिए के फाइनल माइनस के इनिशियल बाय के लेना इनिशियल पड़ेगा, इनटू हाँ 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 बिल्कुल, परसेंटेज चेंज के लिए के ई फाइनल माइनस के इनिशियल लेना पड़ेगा, दिस इज चेंज है, ठीक है। या ये तो सही है, परसेंट चेंज पूछा है, हाँ मतलब जैसे यहाँ पर कहा था कि शुरुआत के कंपैरेटिवली फाइनली कितना हुआ, फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, तो अपन कहेंगे यहाँ पर फाइनल के ई विल बी, ठीक है,
कितनी आ जाएगी देखो, 1.2 का स्क्वायर 1.44, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 1.44 टाइम्स ऑफ 1.44 टाइम्स ऑफ इनिशियल के। सो कितना चेंज हुआ है, पहले 1 थी अब 1.44 है। सो आइदर 44% आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या यही कैलकुलेशन में परसेंटेज चेंज अगर पूछा है तो वी शुड राइट चेंज पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल, तो ऐसे वक्त हम लिखते हैं केई फाइनल माइनस केई इनिशियल। ठीक है, एक ही रिलेशन आता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज हाफ पी फाइनल स्क्वायर अपॉन एम माइनस हाफ पी इनिशियल स्क्वायर अपॉन एम अपॉन हाफ पी इनिशियल स्क्वायर अपॉन एम। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1.2 पी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इन 200, परसेंटेज चेंज है। ठीक है, अब दिस इज 1.44 पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 0.44 पी स्क्वायर ऊपर रहेगा, नीचे पी स्क्वायर कैंसल, 0.44 into 100 will be 44%. Percentage change is 44%. Final value will be 144% of initial value. परसेंट, हाँ, कितने टाइम्स है ऐसा पूछा तो 1.44 टाइम्स। फाइनल वैल्यू इज 144 टाइम्स ऑफ 144% ऑफ इनिशियल, 1.44 टाइम्स ऑफ इनिशियल, या परसेंटेज चेंजेस फाइनल वैल्यू इज 40% मोर कंपेयर टू इनिशियल के। अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा क्या क्या दिया है। ठीक है,